हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव आपके केंद्र में राशि गोचर करने जा रहे हैं और सूर्यदेव भगवान का प्रभाव यही यानी कल से अर्थात 17 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2025 सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, स्पष्ट आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबकी तरह हवा हवाई की बातें नहीं कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा, यहाँ जो भी बताएंगे आपको वो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में एक चीज हम आपकी सबसे पहले क्लियर कर दें, मैं किसी का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। समय अनमोल बड़ा रे भैया, समय बड़ा अनमोल, समय को व्यर्थ में मत खोइए। सबसे पहले हम बात करें, जैसे आपकी मकर राशि है, ठीक है, थोड़ी सी बात हमारी सुन लीजिएगा। आपकी मकर राशि है, आप इस संसार में अकेले मकर राशि के नहीं है, करोड़ों लोग आपके अड़ोस पड़ोस में 10-20 लोग होंगे मकर राशि के, आपके मित्र यारों में होंगे, इस संसार में करोड़ों लोग मकर राशि के होंगे। तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो मेन कारण है वो ये है कि आपकी कुंडली में पता नहीं सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या हो, कौन सी अवस्था में सूर्यदेव भगवान बैठे हो, यानी कि पता नहीं कौन सी अवस्था में सूर्यदेव भगवान बैठे हो, बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो या किशोर अवस्था में हो, किस अवस्था में सूर्यदेव भगवान है। जिस अवस्था में आपके सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में होंगे उससे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। साथ ही साथ पता नहीं कौन सी ग्रह की आप पर महादशा चल रही हो, किसकी अंतरदशा चल रही हो, किसकी वैष्णोत्तरी दशा चल रही हो, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। साथ ही साथ में यह ग्रह गोचर होता है, यानी सबके लिए होता है, तो आप पर कितना सूट करेगा आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, अभी तक आप हर जगह कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन सटीकता नहीं मिली अभी तक, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके दसम भाव अर्थात आपके केंद्र पर क्या होगा, पिता स्थान तथा कर्म क्षेत्र में आपके सूर्यदेव भगवान क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला प्रभाव आपके दसम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा, संभवतः ही यहाँ पर आपके व्यवसाय क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में जो आपके बाधाएं आ रही थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। किंतु यहाँ पर जो उल्टे सीधे जो लोग व्यवसाय करते हैं यानी कि फ्रॉड तरीके के, उनके बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलेंगे क्योंकि नीच के सूर्य यहाँ पर होंगे। और जो अच्छा धंधा करते हैं, जो ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, उनका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अच्छे लोगों के लिए यह गोचर उत्तम रहेगा। बुरे लोग हैं जो सौर तरीके से पैदा कमाते हैं, फ्रॉड करके कमाते हैं, उनके लिए यह गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य का उल्टा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर नीच के सूर्यदेव भगवान रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी होती हुई नजर आएगी। थोड़ा अच्छा भी है सूर्यदेव भगवान का प्रभाव, क्योंकि उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो अच्छा भी है। कुछ चीजों में यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे मान प्रतिष्ठा आपकी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। कर्म का फल, जो आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आप प्रयास कर रहे हैं, वह कर्म का फल आपका मिलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में रुका हुआ पैसा, जैसे आप व्यवसाय करते हैं, आपका कैसा भी किसी प्रकार का व्यवसाय है और व्यवसाय के क्षेत्र में आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं धन रुका हुआ है, तो वह संभवतः ही आपका निकल सकता है। कहीं व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अगर आपका पैसा रुका हुआ है, क्योंकि आपके अष्टमेश हैं, आपके अष्टमेश सूर्यदेव भगवान है, आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज ने अष्टम भाव का स्वामी सूर्यदेव भगवान को बनाया है। तो भाई आपका इस बीच में स्पष्ट सीधी सीधी बात है कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके दसम भाव पर पिता की ओर से कुछ आपको हेल्प उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह पिता की ओर से उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होगी। तथा उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके सूर्यदेव भगवान लेकर आएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति में उत्तम अच्छा सुधार सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके लाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके दसम क्षेत्र दसम भाव पर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर उत्तम अच्छा साबित होने वाला है। अच्छा, अब हम आगे चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है सूर्यदेव भगवान के पास में? कौन कौन सी नहीं, सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जैसे राहु महाराज, शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव, इनके पास तीन तीन दृष्टियां होती हैं, अपनी पावर को तीन जगह पर ट्रांसफर करते हैं। किंतु सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, चंद्रदेव और दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास एक ही दृष्टि है, जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की पावर कहां पर रहेगी?
यहाँ पर आपके अर्थात चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि से यानी उच्च के घर को अपने देखेंगे। तो उच्च दृष्टि यहाँ पर ये तो काम करेगी ही करेंगे। सबसे पहला माता के स्वास्थ्य में काफी सुधार सूर्यदेव भगवान आपके लेकर आएंगे। जो माता की आपके स्वास्थ्य में सुधार वगैरह नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपकी माता की स्वास्थ्य में बेहद आपको सुधार देखने को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। आपकी माता की हेल्थ में काफी सुधार यहाँ पर मिलेगा। माता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी माता जी की ओर से आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ आपकी माता जी से आपको मिलेगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके सुखों में, आपके जीवन में जो सुख है, उन सुखों में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके सुखों को सूर्यदेव भगवान बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर देखेंगे, इसलिए भौतिक सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। आपके जो भौतिक सुख साधन है, उन भौतिक सुख साधनों में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर मित्र यारों से सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये निकल सकता है। कहीं आपने अपने मित्र यारों को पैसा दिया था और वो पैसा आपका धन आपका फंस गया है, तो संभवतः ही ऐसा पैसा आपका, ऐसा धन जो है वह निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि भाई आपके अष्टमेश हैं, इसलिए जमीन जायदाद का आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होगा। पैतृक भूमि का आपको लाभ मिलने की संभावना आपकी ज्यादा रहेगी। यानी आप पैतृक भूमि वगैरह है आपकी या फंसी हुई है या उससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, तो पैतृक भूमि का आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान बनाते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थीगण है, उनके लिए भी सूर्यदेव भगवान का यह गोचर उत्तम अच्छा साबित होगा। कैसा साबित होगा उत्तम अच्छा? कि आपका इस बीच में एग्जाम वगैरह आपके हैं तो बहुत उत्तम, काफी अच्छे आपके जाने वाले हैं। कहीं एग्जाम वगैरह है आपका इस बीच में तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका जाएगा। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न रहे और हमेशा ही, क्योंकि ग्रहों में सूर्यदेव भगवान को राजा बताया गया है और राजा है प्रत्यक्ष हमको दर्शन होते हैं रोजाना। जैसे आप ये वीडियो अगर आप दिन में देख रहे हैं हमारा, तो सूर्यदेव भगवान सामने पर आपको अवश्य दिखाई दे रहे होंगे। उनका किरण, उनका उजाला चारों तरफ संसार को प्रकाशमय करते हैं सूर्यदेव भगवान। तो उपाय की बात करें तो देखिए, रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर गौ मैया को खिला दीजिएगा। रोजाना सूर्यदेव भगवान, उगते हुए सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए जल का। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप जो है ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जप करिए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और है प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।